हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ, गत्यात्मक प्रतिरोध, ये 3 चीज़ बताएंगे आप लोगों को। अब पहले ओमीय परिपथ किसे कहते हैं ये जानो। ओम का नियम आप लोग जानते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बताया गया था, तो V अपान I इज इक्वल टू क्या, कोई नियतांक मान लिया गया, तो V अपान I इज इक्वल टू क्या कर लिया गया था, R कर लिया गया था। इस प्रकार से यह मिल गया था। अब हम ओमीय परिपथ किसे कहते हैं जानो। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं? ऐसे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात एक निश्चित ताप पर परिपथ में किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत हो, V अपान I क्या हो, नियत रहेगा। तो ओमीय परिपथ अगर वह नियत रहेगा तो ओमीय परिपथ अर्थात हम कह सकते हैं वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का पालन क्या है, सत्यापन में बताया गया था। उसमें जब एक रेखा खींचेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। I और V में जब हम रेखा खींचेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम का पालन कर रहा है। यदि ओम का नियम का पालन नहीं करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अनओमीय परिपथ कहते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, हमने बताया ना, वह परिपथ जो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा I का मान नियत होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ। और अनओमीय परिपथ वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिसमें V अपान I इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि नियत नहीं रहता है, ऐसे परिपथों को हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे वाल्व हो गया और बल्ब का तंतु हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अनओमीय के अंतर्गत। बट इसमें मैंने एक चीज़ और बता दिया, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अनओमीय परिपथ में ऐसे पालन नहीं करेगा, उसमें वक्र टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से रेखा बनेगी, उसका जो अवलक्षणिक वक्र होगा वह टेढ़ा मेढ़ा होगा थोड़ा सा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। चलो देखें, अब हम बता रहे हैं, यदि वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, मैं गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में बता रहा हूँ, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिसमें V अपान I नियत नहीं रहता है, उसको हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथों के लिए V अपान I के नियत न रहने का अर्थ ये है कि उनका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनीय होता है, अर्थात V अपान I इज नॉट इक्वल टू R का मतलब ये है कि इसमें R जो है वो क्या रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनीय प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध यही है, ये क्या रहता है, हमेशा बदलता रहता है। क्या रहता है, बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। अब हम क्या कहेंगे इसको, अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यही जो बदलता हुआ प्रतिरोध है, यही जो बदलता हुआ प्रतिरोध है, इसी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। अर्थात ऐसे परिपथ जिनमें V अपान I नियत ना रहे, अर्थात उसका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनीय रहे, बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे, तो उसी प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। चलो ठीक है, अनओमीय परिपथ के लिए किसी खंड का वैद्युत विभवांतर छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसका विभवांतर हम सपोज कर लेते हैं कितना है, डेल V है, और उसकी परिवर्तन धारा कितनी है, उसकी जो धारा बदल रही है ना, धारा एक सी है नहीं, तो कितना हो गया, I हो गया। अब इसी जो डेल V अपान डेल I होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे,
गत्यात्मक प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, ये डेल V अपान डेल I यही गत्यात्मक प्रतिरोध है।